बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैश मैसेजेस के बारे में। फ्लैश मैसेज बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं या फिर अपडेट कर देते हैं या फिर डिलीट कर लेते हैं तो फिर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली या योर रिकॉर्ड इज डिलीटेड या अपडेटेड सक्सेसफुली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो कैसे होता है? वो बेसिकली लारावेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेशंस होता है। ठीक है, क्योंकि सेशन ही एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में तब तक विजिबल रहता है जब तक आपका प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा कि सेम रिक्वेस्ट जो हमारा वेरिएबल है हम उसी को यूज करेंगे, RE रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट वेरिएबल को हम यूज करेंगे विथ सेशन फंक्शन एंड सेशन फंक्शन की मदद से हम एक फ्लैश फंक्शन ऑन करेंगे कुछ इस तरह। एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर इस फ्लैश फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। एक यानी कि आपका वो नाम जिस नाम से आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एंड सेकंड विल बी योर मैसेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखिए हमारा फंक्शन वही है जो स्टोर का काम कर रहा था हमारे पास। हमारी जो पोस्ट थी, जो फॉर्म में से जब एक्शन परफॉर्म हो रहा था तो वो यहाँ पे रिसीव हो रहा था एंड रिकॉर्ड सेव हो रहा था। तो सेव होने के बाद ये जो मैसेज है ये यानी कि डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेशन क्रिएट कर देंगे। सेशन से क्या होगा कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जनरेट होगा स्टेटस नाम का, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि पोस्ट हैं, जो इंसर्ट करने के बाद हमारे पास विजिबल होगा, डिस्प्ले होगा। सर्वर तो चल रहा है, PHP artisan serve and 127.0.0.1800। तो इसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं कि जब ये जनरेट तो हुआ, ये डिस्प्ले कहाँ पर होगा? ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि हमारे मेन प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो कंपोनेंट्स में से हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स की तरफ आ जाते हैं। व्यूज़ के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो मैंने मेन लेआउट जो बनाया था, उसी मेन लेआउट के अंदर हम काम करेंगे और उस मेन लेआउट के ये जो हमारी मेन डिव थी जिसके अंदर ये हमारे जो दो मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे थे, दो बटन्स डिस्प्ले होते, पोस्ट एंड न्यू पोस्ट। तो यहीं पर मैं ऊपर टॉप पे एक मैसेज जनरेट करा देता हूँ एट इफ लारावेल के अंदर। ठीक है, तो एंड इफ भी इसने खुद ही कर दिया। ठीक है, एंड I don't know what is happening. Okay. So if कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि जो हमने सेशन क्रिएट किया है विद द नेम व्हाट, यहाँ पे कुछ इस तरह से चेक होता है हैज फंक्शन की मदद से। अगर सेशन बना हुआ है किस नाम से, स्टेटस नाम से। ठीक है, तो क्या करे, एक डिस्प्ले कर दे मैसेज की। और मैसेज वो कौन सा होगा? वो मैसेज ये होगा जो कि हमने कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर ये सेट किया है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले किस तरह से होगा कि यहाँ इफ के अंदर आके हम यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ एंड डिव को एक क्लास दे देता हूँ, मगर उस यहाँ पे ये प्रिंट कुछ इस तरह से होगा, सेशन। जैसे ऊपर हम गेट की मदद से चेक करवा रहे थे कि है, अगर है तो फिर गेट फंक्शन की मदद से हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इस तरह।
ऊपर हम हेज की मदद से चेक करवा रहे हैं, गेट की मदद से इसको प्रिंट करवा रहे हैं। लारावेल के अंदर कुछ इस तरह से होता है। अब जस्ट मैं इसको कुछ क्लासेस दे दूंगा कि टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो, ठीक है, एंड ग्रीन 400। ये टैलविन के अंदर क्लासेस कुछ इस तरह से मैनेज होती हैं नंबर वाइज। जो कलर हैं स्पेशली पैडिंग, इसको मैं 2 कर देता हूँ, मार्जिन एंड पैडिंग, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं ग्रीन कर देता हूँ विद 200। 400 200 ये बेसिकली इसकी लाइट या डार्कनेस को कवर करता है टैलविन सीएसएस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ /posts, और हमारे पास जो पोस्ट का कंप्लीट लेआउट है वो यहाँ हम ओपन कर देंगे, एंड ये हमारे पास ओपन हो चुका है। हम न्यू पोस्ट के अंदर आ जाते हैं। न्यू पोस्ट के अंदर आते ही मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ कि पोस्ट विथ फ्लैश मैसेज, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फ्लैश मैसेज ओनली। बॉडी में इसको ये दे देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही हम क्योंकि वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने मेन पेज के ऊपर जहाँ पे हमारे तमाम पोस्ट हैं। ये देखें सक्सेसफुली ये ऊपर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये फ्लैश मैसेज कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है तो फिलहाल ये बेसिक सा नज़र आ रहा है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के अंदर अपने बिल्ट इन जो है वो अलर्ट्स मौजूद हैं, आप उनकी क्लास डायरेक्टली यूज़ करके डिव के ऊपर और बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा खूबसूरत यानी कि अलर्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। मैं जब इसको अगेन रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज देखें गायब हो गया पेज रिफ्रेश होते, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ तब जा रहा है जब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन इस पेज को जितनी बार भी रिफ्रेश करूं ये नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मेरा लारावेल है अपने इस मैसेज को प्रिंट करने के बाद ये जो सेशन जनरेट हुआ था इस सेशन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन के मुताबिक ये सिर्फ तब ही प्रिंट हो रहा है जब हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एक और तरीका है फ्लैश मैसेज प्रिंट करने का, और वो तरीका क्या है मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये जो हम रिटर्न कर रहे थे टू राउट की मदद से, यहीं पर डायरेक्टली विथ फंक्शन की मदद से हम जो है वो सेम, अगर मैं ये चीज़ कॉपी करके इस तरह पेस्ट करूँ तो ये परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर जैसे हम सेशन बना रहे थे एंड फ्लैश अलग से उसको दे रहे थे, तो ये विथ जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सेशन भी क्रिएट कर देगा और एक फ्लैश मैसेज इसको सेंड कर देगा विथ फंक्शन की मदद से। ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर इस तरह से ये चेंजिंग्स की गई हैं, पुराने वर्जन्स के अंदर इस तरह से काम होता था, जबकि लेटेस्ट में कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।